अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि जो मर्दाना कमज़ोरी है उसके ऊपर हमने मल्टीपल टाइम वीडियोस बनाई हैं, लेकिन कुछ दोस्त बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करते हैं बार बार कि इसके लिए हमें मेडिसिन कौन सी लेनी है स्टार्ट में, या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों होता ये है कि अगर तो ये वेरी स्टार्ट में प्रॉब्लम है, यंग एज में है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमने पेशेंट को जनरल जो है ना टॉनिक्स देने होते हैं, मल्टी वाइटामिन देने होते हैं। जैसे वाइटामिन ई है जो ईवियान के नाम से आता है, 400 mg का ईवियान कैप्सूल जो है वो हम पेशेंट को देते हैं। ये विटामिन ई बड़ा अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म पेशेंट 3 से 4 महीने लेता है और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है क्योंकि ये एंटी एजिंग है। इसके साथ हम पेशेंट को मल्टी वाइटामिन देते हैं जो मुख्तलिफ नामों से आते हैं, जैसे वेंट्रम हो गया, सेंट्रम हो गया, सर्बेक्स डी हो गया, रेग्नोवीट हो गया, मुख्तलिफ नामों से ये आते हैं मल्टी वाइटामिन। कोई भी मल्टी वाइटामिन लिया जा सकता है और ये ठीक होते हैं। इसके साथ साथ बाकी कुछ टॉनिक्स होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट्स हैं, वो हम पेशेंट्स को मल्टीपल कम्बिनेशंस में देते हैं। वो एक बहुत ब्रॉड लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाई हुई है। वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जनरल बिल्डअप की मेडिसिन है, उससे बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट आ जाता है। इवन के यहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड जो डोजेज है वो डाली गई है उन मेडिसिन में, और वो भी दी जाती है। मुख्तलिफ नामों से ये मेडिसिन आती हैं, वो सारी हम पेशेंट्स को दे देते हैं। वो इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म लेना होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो ग्रुप है वो गोल्ड स्टैंडर्ड में जो आता है वो है सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडेलाफिल। जैसे वियाग्रा, सियालिस, लेविट्रा, ये सारी मेडिसिन जो हैं ये पहले शुरू में थोड़ी सी लो डोज में देनी होती है और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, मर्दाना कमज़ोरी बहुत बेहतर होती है। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं है, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर या जिस्म के किसी ऑर्गन पे इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। तो दोस्तों ये वाली मेडिसिन जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो हार्ट की मेडिसिन जैसे नाइट्राइट्स वगैरह ले रहा है, जैसे एनजीसिड है या कोई और आइसोसॉर्बिड नाइट्रेट है, ये वाली मेडिसिन जो है इस ग्रुप की मेडिसिन वो लेता है, तो अगर उसके साथ अगर ये मेडिसिन लेगा जैसे सियालिस या सिल्डेनाफिल जो है, जो वियाग्रा है, वो अगर लेगा तो पेशेंट का ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स फूल जाएंगी, बहुत सारा ब्लड टांगों की तरफ चला जाएगा और पेशेंट को गलूदगी तारी हो सकती है, बेहोश हो सकता है या हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये जो है ना देखना है कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। अगर हार्ट का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर दिल की कोई मेडिसिन ऐसी नहीं ले रहा जो इसके साथ इफ़ेक्ट करती हो, तो इजीली सेफ एंड साउंड पेशेंट ले सकता है। लेकिन अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर ये वाली मेडिसिन ना ले। ये थी। बाकी इसके अलावा हमने मल्टीपल टाइम वीडियोस बनाई कि इसकी काज हमने देखनी कि क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं, उस काज को ट्रीट करना है। और इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करेंगे तो ईडी का प्रॉब्लम कम से कम आएगा। ओल्ड एज में हमने डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरॉन की यूजुअली कमी की वजह से होता है, और कुछ लोगों ने इस पे भी एतराज़ किया था कि मैं टेस्टोस्टेरॉन सजेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जब अपनी टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन लगवाना है या टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लिए टैबलेट्स लेनी है जो एंड्रोजन्स के नाम से आती हैं, तो आपने अपने मौलज से मशवरा करके लेनी है। ये नहीं है कि मेरी वीडियो देखी, अब फ़ौरन टेस्टोस्टेरॉन लगवाने लग गए और आपने बैकअप पे मशवरा नहीं किया, ये भी अच्छी बात नहीं है। आप लाजमी किसी ना किसी डॉक्टर से मशवरा करके लगवाएं, तो सेफ्टी मेजर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस पे एतराज़ कर रहे थे कि मैंने जब टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन लगाने पे वीडियो बनाई तो कह रहे थे कि आप ऐसे ही लोगों को रिकमेंड किए जा रहे हैं, आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स वो आपको बताने चाहिए पहले लगाने। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाने हैं तो आपने लाजमी तौर पे किसी डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले के लगवाने। बहुत बहुत शुक्रिया।